दोस्तों सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में कांग्रेस को मिलेगा 62 सीट। किसने कर दिया चौंकाने वाले भविष्यवाणी, जिसको सुनकर के आम आदमी पार्टी और भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुस्से में लोग निकाय चुनाव का किया बहिष्कार। 400 में से मात्र पड़ा एक वोट। जी हां दोस्तों, यहां पर वोट का कर दिया गया बहिष्कार। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार आई तो अपराधियों को जेल में डालेंगे। बाहुबलियों की रिहाई पर तेजस्वी यादव ने यहां पर नीतीश कुमार को घेर लिया है। जी हां दोस्तों, और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में पहले अखिलेश यादव की सपा ने बढ़ा दी ताकत। पूर्व मंत्री साइकिल पर हुए सवार और भाजपा को लग गया यहां पर बड़ा झटका। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कब और कौन कहां डुबकी लगाएगा, भाजपा के नेता नहीं तय कर सकते। अखिलेश यादव को घेरने पर भर की डिंपल यादव और भाजपा को ही घेर डाला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आस्था का सम्मान अलग है, राजनीति अलग है? जो भाजपा आस्था को राजनीति में ठूस रही है वो बिल्कुल गलत है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और आप भी आप जो है भाजपा के विरोध में तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस को मिलेगी 62 सीटें। किसने कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी? जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें हम आपको बता दें कि सभी पार्टियां यहां पर जोर शोर से प्रचार प्रसार में उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मोर्चे संभाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भाजपा तीनों ही पार्टियों ने दिल्ली में सरकार बनाने का यहां पर दम भर रखा है। तो दोस्तों यहां पर दिल्ली की जो राजनीति है वो तीन कोणीय हो गया है। तीन कोनों में तीन बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है जो दिल्ली में अभी भी सत्ता में है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि अब की बार सत्ता हमारी होगी। वहीं तीसरे कोने में दोस्तों अब कांग्रेस भी खड़ी है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि ये दिल्ली शीला दीक्षित जी की बनाई हुई दिल्ली है और हमें वापस कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनाइए, हम वापस इसको बढ़िया से दिल्ली बना के हम आपको देंगे। तो दोस्तों यहां पर दिल्ली की राजनीति को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और बुरी तरीके से गिर सकती है। किसकी सरकार ये देखने वाला होगा? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा में से किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी? कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। गुस्से में वोटर्स, उत्तराखंड निकाय चुनाव का किया बहिष्कार। 400 में पड़ा मात्र एक वोट। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड निकाय नगर निकाय चुनाव 2025 में एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहा है, तो वहीं कुछ इलाकों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ऐसे ही एक मामला देहरादून नगर निगम के केसरवाला क्षेत्र से सामने आया है। जी हां दोस्तों, यहां पर 400 करीब वोटर हैं, लेकिन दोपहर बाद तक भी सिर्फ एक ही वोट पड़ पाया है। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है। देहरादून माल देवता क्षेत्र के केसरवाला में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में करीब 400 मतदाता हैं, लेकिन सुबह से केवल एक ही व्यक्ति जो वोट डालने आया है वो स्थानीय निकाय निवासी दीपू कोठारी ने बताया कि केसरवाला क्षेत्र की जनता बेहद नाराज है, इसलिए उन लोगों ने मतदान का यहां पर बहिष्कार का फैसला लिया। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आई है, मतदान का लोग जनता कर रही है बहिष्कार। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सरकार आए तो अपराधियों को जेल में डालेंगे, बाहुबलियों की रिहाई पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को घेरा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। दोस्तों हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि बिहार की राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि 2026 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। जी हां दोस्तों, और इसी को जुड़ते हुए हम आपको बता दें कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो अपराधियों को जेल में डालेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर बाहुबलियों की रिहाई को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोकामा में ताबड़तोड़ गोलियां चली, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब दोनों पक्ष के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार आई तो अपराधियों को जेल में डाला जाएगा। आपको बता दें कि मोकामा में पूर्व विधायक आनंद सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर
फायरिंग हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जो बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव की सपा ने बढ़ाई ताकत, पूर्व मंत्री साइकिल पर हुए सवार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। बीएसपी यानी कि भाजपा सरकार में दर्ज राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह सागर बुधवार को साइकिल पर सवार हो गए। उन्होंने लखनऊ में सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और यहाँ पर समर्थकों के साथ सपा का दामन थाम लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर वापस जो है बड़ा खेल होने जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव से। और दोस्तों हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर के यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और मिल्कीपुर सीट से बड़ा खेल हो सकता है, जहां पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर सीट में लगा रखी है उपचुनाव में। ऐसे ही जो है इंडिया गठबंधन की एक दल समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत इस मिल्कीपुर उपचुनाव पर सीट पर लगा रखा है और जीतने का दम भर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कोई कब और कहां डुबकी लगाएगा बीजेपी के नेता नहीं तय कर सकते, अखिलेश यादव को घेरने पर भड़की डिंपल यादव। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की साजिश के बावजूद उनकी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। जी हां दोस्तों, एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और उनकी सरकार की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी यह चुनाव ना जीते, पर इन सब साजिशों को तोड़कर पार्टी यह चुनाव जीतेगी और भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के इशारों पर मिल्कीपुर में संघ और यहाँ पर बीप जैसे संगठन सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की सभी साजिशों को नाकाम करते हुए जनता सपा प्रत्याशी को ही यहाँ पर वोट देगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और कोई कब और कहां डुबकी लगाएगा ये भाजपा तय नहीं करेगी और मिल्कीपुर सीट पर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। भाजपा कितना भी प्रपंच कर ले, कितना भी ताकत लगा ले, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार मिल्कीपुर में बनने जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, मणिपुर में एनडीए सरकार से वापस लिया समर्थन। जी दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और जेडीयू मणिपुर इकाई के इस फैसले से पटना से लेकर के दिल्ली तक सियासी जगत में खलबली मच गई है। जी दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर है क्योंकि जेडीयू मणिपुर में उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2026 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में जो है जेडीयू जो है वो ये निर्णय लेता है कि किसकी सरकार सत्ता में रहेगी। जी दोस्तों, क्योंकि जेडीयू इतने सीट प्राप्त कर लेता है कि जिसके साथ हाथ मिला ले उस सत्ता की सरकार जो है बिहार में बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और जेडीयू को लेकर के बुरी तरीके से यहाँ पर गिर सकती है भाजपा, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी को दे दिया है बड़ा झटका और मणिपुर में एनडीए की सरकार से वापस ले लिया है अपना समर्थन। तो दोस्तों यही अगर बिहार में भी हो गया तो भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका विधानसभा चुनाव 2026 में। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। संकल्प पत्र के वादे से मुकरी भजन लाल शर्मा, एमएसपी पर बाजरा खरीदने से किया मना, अशोक गहलोत बोले जुमला बनी मोदी की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद को लेकर के सरकार के इनकार के बाद मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस साल बाजरे की एमएसपी पर खरीद नहीं की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा यहाँ पर सत्र में विधायक ऋतु बनावत और हल्लाल सारन ने बाजरे के एमएसपी पर खरीद को लेकर के सवाल उठाए थे। अब सरकार की ओर से भेजे गए जवाब में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस साल बाजरे के एमएसपी पर खरीद नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई और संकल्प पत्र के वादे से यहाँ पर मुकरी भजनलाल शर्मा और सरकार जो है और एमएसपी पर बाजरा खरीदने से कर दिया है मना और अशोक गहलोत इसको लेकर के घेर लिया मोदी सरकार को और कहा कि जुमला बनी मोदी सरकार की गारंटी। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ।
तरफ एआई के जरिए प्रोपेगेंडा करती है भाजपा, राज्य में हर लेवल पर भ्रष्टाचार, जीतू पटवारी का बड़ा दाव। जी दोस्तों, यहाँ पर दावा कर दिया जीतू पटवारी ने, कह दी बड़ी बात। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यहाँ पर आर्टिफिशियल यहाँ पर इंटेलिजेंट यानी कि एआई के जरिए प्रोपेगेंडा करती है और राज्य में कैंसर, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। जी दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को पार्टी नेता उमंग सिन्हा और अरुण यादव के साथ जबलपुर पहुंचे थे। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतू पटवारी ने यहाँ पर घेर लिया है भाजपा सरकार को और यहाँ पर एक सवाल में जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं, उसके बाद ही पार्टी आगे का काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है और भाजपा को घेर लिया है जीतू पटवारी ने और एआई के जरिए प्रोपेगेंडा करती है भाजपा। राज्य के लिए जो है भ्रष्टाचार जो है वो कैंसर की तरह बीमारी है, जिसको खत्म करने में नाकाम रही है भाजपा सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा खुद को साहू और दूसरे को चोर बोलती है, अजय राय का बड़ा दावा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने अपनी एक और गाना लॉन्च कर दिया है। भाजपा ने दोस्तों यहाँ पर इस गाने में कहा गया है कि जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर भाजपा ही लानी है। जी दोस्तों, हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के नए गाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दो चोर जो है आपस में मिले हुए हैं, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने IANS से बात करते हुए कहा कि भाजपा खुद को साहू कहती है और दूसरों को चोर बोलती है। मैं समझता हूं कि भाजपा की जो सोच है वह चोर चोर मौसेरे भाई वाली है। दोनों चोर आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने मिलकर पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली का ना विकास हुआ, ना ही वहां कोई काम हुआ, दिल्ली की हवा भी प्रदूषित हो गई। मुझे लगता है कि भाजपा को चोर चोर मौसेरे भाई वाला एक गाना लॉन्च करना चाहिए। यह गाना भाजपा पर भी लागू होता है। अजय राय ने मुस्लिम मतदाताओं से लुभावने वाले सवाल पर कहा कि मीडिया यहाँ पर रिपोर्ट आ रहे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि दलित समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान करेंगे। राहुल गांधी सब जगह जा रहे हैं। उन्होंने बीते कुछ समय में हर किसी के घर जाकर उनसे मुलाकात की है, चाहे वो बड़ाई हो या मोची या धोबी, उन्होंने हर किसी से मुलाकात की। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बेटी बचाओ के नाम पर बेटियों के साथ हो रहा है छल, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का बेटी बचाओ नारा देश की बेटियों के साथ छलावा है और इसके तहत बेटियों की सुरक्षा के लिए केंद्र से आवंटित धनराशि का प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ नारा के लिए जो राशि केंद्र सरकार से आवंटित हुई है उसका 80% विज्ञानों पर खर्च कर दिया गया है और जब संसदीय समिति ने इसको पकड़ा तथा इस असलियत का खुलासा करते हुए इस पर सवाल उठाए तो आनंद फानन में दूसरे यहाँ पर मदों से पैसा यहाँ पर समाहित कर बेटी बचाओ कार्यक्रम पर लिपापोती करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ के 10 साल मोदी जी ने हमारे 3 सवाल, बेटी बचाओ की जगह अपराधी बचाओ की नीति भाजपा ने क्यों अपनाई? मणिपुर की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? हाथरस की दलित बेटी हो या उन्नाव की बेटी या फिर हमारी चैंपियन महिला पहलवान हो, भाजपा ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया? दूसरा कि क्यों देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं? हर दिन 22 अपराध ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए सबसे कमजोर दलित आदिवासी वर्ग की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दर्ज होते हैं। मोदी जी लाल किले के भाषण में कई बार महिला सुरक्षा पर बोल चुके हैं, पर कथनी और करनी में फर्क है। तीसरा, क्या कारण है कि 2019 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि का करीब 80% केवल मीडिया विज्ञापनों पर ही खर्च हुआ है? तो दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने और मोदी सरकार को घेर लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। दंगल में कांग्रेस ने क्यों देर से मारी एंट्री, क्या है राहुल गांधी का प्लान? जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस दिल्ली में बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो गई है और कई लोग कह सकते हैं कि यह थोड़ी देर से हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस पर हमला जारी रखने के बावजूद इस पुरानी पार्टी ने उन्हें टक्कर देने का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार एक बैठक में राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि गठबंधन धर्म को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर यह कांग्रेस के अस्तित्व की कीमत पर हो। जी दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम है और अगर यह कमजोर हो जाती है तो लड़ाई छोड़ देती है तो इसका रुख कमजोर हो जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में अपनी उपस्थिति खो देती है तो वह बीजेपी का
विकल्प नहीं बन सकती या संविधान की रक्षा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है और दिल्ली के लिए चुनाव दंगल में कांग्रेस ने क्यों कर यहाँ पर देर से एंट्री मारी है और राहुल गांधी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया जिसको यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा को रोकने में काम आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरफ तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अलापा आरक्षण का राग नीतीश पर लगाया गंभीर आरोप। जी दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए बिहार के आरा जिले पहुंचे। आरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गरीबों के लिए जो आरक्षण लागू की थी सरकार ने उसे कोर्ट में खारिज करवा दिया जो सरासर गलत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने पुराने संबंधों पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा अब चुनाव होना है और ऐसे समय में आने जाने का कोई सवाल नहीं होता। जनता चुनाव करेगी और मनपसंद सरकार को चुनेगी। तो दोस्तों तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन जीविका दीदियों को सुबह से लेकर शाम तक सरकार घटा रही है और उचित पैसा नहीं दे रही है, हमारी सरकार आती तो हम इस बारे में विचार करेंगे कि उन्हें उचित पैसा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अलापा आरक्षण का राग नीतीश सरकार पर लगा डाले गंभीर आरोप। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरह अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा कुंभ राजनीति फैसले लेने की जगह नहीं। जहां दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा महाकुंभ के दौरे कैबिनेट बैठक आयोजित करने के फैसले ने राजनीति और धर्म के मेल पर यहां पर बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना अनुचित है। जी दोस्तों उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने भी धार्मिक आयोजन में भाग लिया है लेकिन उसका प्रचार नहीं किया। जी दोस्तों महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल ने संगम में पवित्र स्नान किया। यह परंपरा पहली बार 2019 के कुंभ में शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई। अखिलेश यादव बोले कि योगी सरकार का साथ यहाँ पर साधा निशाना, कहा कि कुंभ राजनीति फैसले लेने की जगह नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर योगी जी कुंभ में गए थे और इसको लेकर के यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया है और कहा है जो दोस्तों कि ये जो कुंभ है वो राजनीतिक जगह नहीं है, राजनीतिक फैसले लेने की जगह नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरफ मिल्कीपुर की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, अजय राय का बड़ा फैसला। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से समर्थन दिया है। अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भाजपा का काम है लेकिन मिल्कीपुर की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस ने मिल्कीपुर में से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और इसकी वजह उनसे सपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले साल हुए आम चुनाव में फैजाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सपा के अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के बाद मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जरूरी यहाँ पर हो गया था। दोस्तों यहाँ पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश उपचुनाव से बड़ी खबर आ रही है और मिल्कीपुर की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और अब की बार इंडिया गठबंधन का देगी साथ। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर यहाँ पर जो है गठबंधन कर लिया है और मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरफ हम संविधान के लिए मर मिटने को तैयार, बेलगावी में बोली प्रियंका गांधी, राहुल से डरती है सरकार। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार की हर नीति संविधि के खिलाफ है जिसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है लेकिन अगर आप बीजेपी शासित प्रदेश में जाएंगे तो वहां किसान बिजली बिल देखकर रोते हैं। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और एआईसीसी महासचिव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह उनके भाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता भाजपा से नहीं डरती है और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में कई पार्टियों की सरकार रही लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़ा होकर बाबा साहेब का अपमान कर सके। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसके नेता ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। तो दोस्तों कांग्रेस नेता यहाँ पर नेत्री ने कहा कि कोई ऐसी नहीं यहाँ पर कह सकता है कि हमें आजादी 1947 में नहीं मिली। किसी ने नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे और बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे मैं यहाँ पर मसीहा का यहाँ पर सांसद में अपमान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, प्रियंका गांधी ने घेर लिया भाजपा को। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। ऊपर तक खबर की तरफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कांग्रेस में हो गया यहाँ पर विलय, नगीना सांसद के जवाब से मची सियासी हलचल। दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने
सामने आ रही है कि नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भले ही इंडिया गठबंधन के साथ ना हो, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका रुख अक्सर नरम ही रहा है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का कांग्रेस पार्टी के साथ विलय पर रिएक्शन सामने आया है। इंडिया गठबंधन को समर्थन दिए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। नगीना सांसद से कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को लेकर के बात की। जब उनसे पूछा गया कि अगर राहुल गांधी ने आपसे समर्थन मांगा है कि आप आकर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्या नगीना सांसद कांग्रेस को समर्थन देंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठ चुका है और यहाँ पर बड़ा खेल होने जा रहा है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कांग्रेस में हो गया विलय, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।